गाइस ये रहा रतन भैया। थोड़ा सा हवा चेक कर लेते हैं, इतना दिन के बाद निकाल रहे हैं। नमस्कार साथियों। एक्चुअली आप ये सोच रहे होंगे कि अभी हम लोग कहाँ हैं। समय कम होने के कारण घर में लोग शूट नहीं हो पाए, तो इस वक्त हम लोग चौवासा में केटीएम के शोरूम में जमशेदपुर का ये सेकंड आउटलेट है। और इस वक्त हमारी गाड़ी जो है एक नए डिवाइस के साथ हम लोग गाड़ी को यहाँ लेकर आए हैं। वो इंस्टॉल होने वाला है। वो कैसे इंस्टॉल होता है और क्यों इंस्टॉल किया जा रहा है, उस विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे। और फिलहाल हम जो है आपको केटीएम का शोरूम का टूर कराते हैं। छोटा सा शोरूम है, लेकिन गाड़ियाँ बहुत प्रकार की मिलती है केटीएम। और आप जो भी केटीएम का गाड़ी लेना चाहते हैं तो यहाँ के आउटलेट से ले सकते हैं। जमशेदपुर आउटलेट से 2 से 2,500 यहाँ आपको कम ही मिलेगा, कम रेट में। और यहाँ के जो मैनेजर है मिस्टर मनीष, वो बहुत ही अच्छे हैं। हर प्रकार से वो कोऑपरेट करते हैं। आप कुछ भी जानना चाहें गाड़ी से रिलेटेड हो या किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो, तो वो एनी टाइम वो 24/7 वो रेडी रहता है। घर पर भी हो रहता है तो फ़ोन भी कर सकते हैं आप। तो उससे भी हम आपको मिलाएँगे। फिलहाल मेरे जो दोस्त हैं विराम, वो आपको टूर कराते हैं। प्लीज़ विराम टूर करा लो। देखिए गाइस, ये है सर्विस सेंटर। तो यहीं पर ही हम लोग अभी गाड़ी का काम चल रहा है। तो यहाँ जो है जीपीएस का इंस्टॉलेशन हो रहा है। और ये 390 अभी खुला हुआ है, तो आगे का टैंक जो है खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हम लोग का ये रहा, दिखा सकते हैं बसंत, ये रहा बसंत। हम लोग का जो है बहुत अच्छा सपोर्टिंग भी करता है हर चीज में। हम लोग को भी इससे भी कुछ सीखने मिलता है, हम लोग भी उससे सीखते हैं, वो भी हम लोग से कुछ सीख जाते हैं। तो ये रहा। और अभी आप लोग टूर करवाए थोड़ा सा शोरूम पे। और ये रहा सर्विस मैनेजर, क्या नाम था? विकास। 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 ये रहा हम लोग का केटीएम का भी जो है, जितना भी देख सकते हैं अभी छह मत चाहिए। तो छोटा छोटा ये अभी 160। और हम तो अभी एक तो एडवेंचर जो था वो चल गया है। तो अभी हम लोग मैनेजर से भी मिला लेते हैं, जो मनीष का नाम से। मनीष हाय, कुछ बोलिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेरे ब्लॉग ड्रीम ऑन व्हील में आप सबका स्वागत है। दरअसल कल हम चौवासा से सीकेपी के लिए काफ़ी लेट से निकले और काफ़ी रात हो गई थी, तो ब्लॉग शूट हो नहीं पाया था। इसलिए सुबह सुबह आप सबको जानकारी देने के लिए ये छोटा सा एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं। और ओपनिंग ब्लॉग तो नहीं कहूँगा, समापन ही होगी ब्लॉग की, पर पूरी जानकारी मैं दे नहीं पाया था। कल हम लोग यहाँ से निकले थे 10 बजे और वहाँ करीबन 10:30 पौने 11 बजे हम लोग पहुँच गए थे, और भी काम था वहाँ पे। तो एक छोटा सा प्रोडक्ट हमने अपने गाड़ी में कल फिट किया, और वो प्रोडक्ट जो है वो बड़ा मायने रखता है। जब कभी भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो आपके लिए बहुत प्यारी होती है, क्योंकि समय, पैसा और आपकी ज़रूरत, ये तीनों इंटरेस्ट जो है उसमें समाहित होती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जब कभी भी आप कोई गाड़ी या कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, जिससे चुरा कर कोई और ले जाए और आपको बुरा लगे, ऐसा ना हो। इसके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है, खास करके कार और बाइक के लिए है स्पेशली ये, और JNP का है ये प्रोडक्ट। और इसका जो मेन काम है, उद्देश्य है, वो ये है कि एंटी थीफ प्रोडक्ट है। ये एक छोटा सा प्रोडक्ट है और बहुत ही छोटा सा, आपकी उंगली के बराबर एक ये इतना सा एक आता है, वो जो गाड़ी के अंदर आप कहीं भी लगा सकते हैं। उसको कनेक्शन करने में आप सोच सकते हैं, उस छोटा सा प्रोडक्ट के लिए 3 लोग लगे थे, और तीनों के तीनों जो है उसमें फेलियर हुए। फिर से उसको रीइंस्टॉल किया गया, कंपनी से कांटेक्ट की गई, उनसे बातचीत की गई, वो वीडियोस भेजे। यूट्यूब में हमने बहुत सारे वीडियोस देखे। बहुत मेहनत करने के बाद में सुबह से शाम हो गया, और शाम को जाकर हमने फिर ट्रायल किया तो वो सक्सेस हुआ। बहुत खुशी हुई मन में। आपकी गाड़ी चोरी ना हो, आपने इतना सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है, आपका शौक
बहुत कुछ होता है उसमें। तो ये प्रोडक्ट आप ज़रूर लगाएं। और मेरा बोलने और आपका से संपर्क करने का जो मेन रीज़न है, वो रीज़न ये है कि ब्लॉग तो कोई भी बनाता है, ऐसा बहुत सारे ब्लॉग्स आप देख सकते हैं यूट्यूब में, पर एक जेन्युइन ब्लॉग वो होता है जो एक आदमी ज़मीन से उठकर, हर्ष से उठकर उधर फर्श से हर्ष तक जाता है, तो उसकी जो कहानी होती है ना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और किसी प्रोडक्ट को कंपनी द्वारा प्रमोशन कराया जाता है, उसका प्रमोशन लेवल और बताने का तरीका अलग होता है, तो आप उसे देखकर जरूर सीख सकते हैं। पर आपको वैसा बनना है तो आपको ब्लॉगिंग में बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। और मैं अभी नया हूँ, लेकिन मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और आप देख सकते हैं ये मेरी बाइक है। कल ये जो प्रोडक्ट है ये इसी जगह लगा है, और इसका जो काम है वो काम मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये क्या कर सकता है, जब मैं यहाँ से गाड़ी लेकर कहीं बाहर जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो जीपीएस सिस्टम ये भांप लेता है कि ये गाड़ी सुरक्षित, इसका कौन सा एरिया है, और उसी एरिया को वो कैच कर लेता है। जब आपकी गाड़ी उस सुरक्षित एरिया से बाहर जाती है तो वो आपको बीप देता है, मैसेज करता है। जब आप कॉल नहीं उठाते हो या बीप नहीं देखते हो या मैसेज नहीं देखते हो तो एक कॉल आता है, और वो कॉल आपको बताता है कि सुरक्षित एरिया से गाड़ी आपकी बाहर जा रही है। इसका मतलब कोई लेके आपकी गाड़ी को जा रहा है। अब आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप तो घर पर हैं, वो तो गाड़ी आपकी चली गई है कुछ दूर, मान के चलिए कि 0.5 किलोमीटर यहाँ से निकल गई है, जो भी आपका सुरक्षित एरिया है जो जीपीएस ने डिसाइड किया है। रोज आप उसी एरिया में घूमते फिरते वहाँ गाड़ी आपकी खड़ी होती है, तो जीपीएस ऑटोमेटिकली उस चीज़ को काउंट कर लेता है कि हाँ ये उसका सेफ जोन है, और यहाँ से वो गाड़ी जो है वो लेके घर आता है, जाता है, और बराबर इस एरिया में वो घूमता है। तो वो एक डिसाइड कर लेता है कि ये सेफ जोन है। उसी के आधार पर वो आपको मैसेज करता है जब वो सेफ जोन आपका बाहर निकल कर जाता है गाड़ी। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका ओरिजिनल की है तो कोई बात नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट की लगा के कोई अगर गाड़ी को स्टार्ट करता है और लेके जाता है तो वो उस चीज़ को बताता है, या फिर वो ठेल के भी लेके जा रहा है धक्का देके, तो भी वो आपको मैसेज के थ्रू से बता दिया जाता है। उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, उस वक्त आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप उनका है खुद का, कंपनी का, आप उसको ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद में अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट है और वहाँ से जा रही है तो आप जीपीएस देख लीजिए। पहले वो नक्शा जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाए कि मेरी गाड़ी इस वक्त कहाँ पर है और कितनी दूर गई है सेफ जोन से। आप उसी समय जो है एक दूसरा उसमें फीचर है, उस फीचर को जाके वहाँ पे आप ऑफ कर दीजिए। ये करने से क्या होता है कि गाड़ी जो है आपका वहीं पे रुक जाएगा। अब वो चाहकर भी उस चाबी से स्टार्ट नहीं होगा, चाहे आप ओरिजिनल चाबी ही क्यों ना उसके हाथों में दे दें, वो स्टार्ट नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में वो धक्का देके जाएगा, और जब वो धक्का देके जाएगा तो आपको काफ़ी समय मिल जाएगा जाके उसे रोकने के लिए और अपनी गाड़ी अपने हैंडओवर लेने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गाड़ी काम कैसे करता है वो प्रोडक्ट, और गाड़ी कैसे बंद होती है। आपके सामने आप देखेंगे कि मैं गाड़ी को ऑन कर रहा हूँ। आप इधर दिखाओ, इस साइड में ये गाड़ी ऑन हो गई, आपने देखा गाड़ी ऑन हो गई। इस तरह से गाड़ी ऑन होता है। इसका कील स्विच है, और इस कील स्विच से जो है ना हम गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसे मैंने कील स्विच दे दिया है। कील स्विच देने के बाद जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्टिंग स्विच दबाऊंगा ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर बंद करना हो इसको इस तरह से बंद किया जा सकता है। ये आपने देख लिया, ये कंपनी का ऐप है, और JNP टेक्नोलॉजीज बोल के एक ऐप है। इस ऐप के माध्यम से आप बहुत कुछ देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ है, कैसे है, किलोमीटर कितना चला है, पेट्रोल कितना है, ये सारा चीज़ें बताएगा। आगे के टायर में हवा कितना है, पीछे कितना हवा है, ये भी आपको बताएगा। क्योंकि इस गाड़ी में हवा तो नहीं बल्कि नाइट्रोजन इसमें डाला जाता है, नाइट्रोजन फील करके ही ये गाड़ी चलती है। तो अब मैं दिखाऊंगा इसके कि ऑन करके ये इग्निशन ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। अब यहाँ पे ये मुझे मैसेज आ गया स्विच ऑन का, कंपनी की तरफ से ये मैसेज आ गया, क्योंकि ऑलरेडी मेरी गाड़ी नंबर प्लेट, मेरा नाम, मेरा एड्रेस वो सारा कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है।
इसके अंदर एक छोटा सा सिम लगा है, उसी सिम के माध्यम से ये सारा चीज़ हो रहा है। अब मैं यहाँ टच करूँगा, यहाँ टच करने से इतना सारा चीज़ दिखा रहा है, ये मैसेज का है, ये कॉल का है और ये लॉक का है। तो सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके बताएंगे कि किस तरह से ये गाड़ी, अगर मान के चलिए कि कोई चोर गाड़ी को लेके चला जा रहा है, उस दौरान आप क्या कर सकते हैं। आपको पता चलिए कि आपकी गाड़ी सुरक्षित एरिया से बाहर निकल गई है, वो भी कोई स्टार्ट करके ले गया। इतनी बड़ी गाड़ी को ठेल के लेके जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेट भी है और गाड़ी इस तरह से कोई ठेल के लेके जाएगा तो लोग शक भी करेंगे। इसलिए कोशिश किया जाता है कि स्टार्ट करके ही लेके जाए। अगर वो स्टार्ट करके लेके जाता है तो मान के चलिए कि चोर ने ये गाड़ी स्टार्ट कर, अब इसे बंद कैसे करना है। यहाँ इग्निशन ऑफ इग्निशन ऑन का दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। की ऑन है, ये की आप देख रहे हैं, की ऑन है। आप चाहकर भी की ऑन ऑफ आप कुछ भी कर लीजिए, वो ऑन नहीं होने वाला जब तक आप नहीं चाहेंगे। चोर चाहे कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपको ऑन करने के लिए पुनः उसी तरह जाना पड़ेगा ऐप में और जाकर यहाँ ऑन है, देखिए इग्निशन ऑन का बटन है, आपको इसे क्लिक करना होगा। ये क्लिक करते ही देखिए वहाँ पे ये खुद आ गया। मैंने टच नहीं किया, सिर्फ मैं मोबाइल मेरे हाथ में है, वहाँ आ गया पावर। तो ये इस तरह काम करती है और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा दाम नहीं है। आप इसे अपने मोबाइल में देख सकते हैं 24 आवर्स अपनी गाड़ी को, कि मेरी गाड़ी इस वक्त कहाँ पर है और किस कंडीशन में है। मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से एक हूटर भी बजता है और वो हूटर तभी बजता है जब गाड़ी आपके सुरक्षित एरिया से बाहर चली जाती है स्टार्ट कंडीशन में, तो वो बता देता है कि गाड़ी स्टार्ट है और इस स्पीड से जा रहा है और इस लोकेशन से ये गाड़ी यहाँ जा रही है, फलाने लोकेशन की तरफ जा रही है। ये पूरा कंप्लीट जानकारी आपको मिलता है। मात्र 2400 रुपया दाम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे कम का भी मिलता है। आपके ऊपर है कि आप कौन सा चीज़ लगाना चाहते हैं। एक अच्छा ब्रांडेड चीज़ लगाएंगे तो सुविधाएं भी आपको उसी अनुसार मिलेगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग को और भी अच्छा बनाने के लिए और नई नई चीज़ों की जानकारी देने के लिए। इसके अलावा मेरे गाड़ी में अभी जो कुछ भी फिट हुआ है वो सारी चीज़ों को एक बार पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। और मेरे आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये GPS माउंट है। ये यहाँ पे एक GPS लगेगा, जैसे मोबाइल इस तरह से यहाँ लगता है, लेकिन मैं मोबाइल नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे एक GPS माउंट है और एक GPS लगेगा। इसी तरह का बड़ा सा कंसोल होगा यहाँ पे और ये GPS लगेगा यहाँ पे। आगे पीछे 2 कैमरा होगा, उस कैमरे से गाड़ी का रियल टाइम, रियल व्यू वो सारा रिकॉर्ड होगा। यदि आपकी गाड़ी में कोई पीछे से टक्कर मारता है या आगे से टक्कर मारता है तो आपके पास प्रूफ होगा, इंश्योरेंस और दूसरी चीज़ों को क्लेम करने के लिए। आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, वीडियो एविडेंस आपके पास होगा। तो वो एक चीज़ आ रही है, अब वो आने वाली है। दूसरा, इस वक्त जिस कैमरे से ये ब्लॉग शूट हो रहा है, ये जो कैमरा है ये है DJI का हीरो 5। अभी लेटेस्ट मॉडल है, अभी मार्केट में लॉन्च हुआ, इसी साल लॉन्च हुआ है। मुझे लगता है अक्टूबर से पहले ही ये लॉन्च हुआ है शायद। तो ये मॉडल बहुत ही अच्छा है, आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब में। इसका खुद का साइट है DJI का, आप वहाँ से लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, दूसरी कंपनियों से ना लें। और अगर लेते भी हैं तो अमेजोन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से तो बिल्कुल ना लें। अमेजोन अच्छा है फ्लिपकार्ट से कम बॉक्स में ईटा और दूसरा चीज़ भर कर तो नहीं भेजता है, इसलिए अमेजोन से ले सकते हैं। तो DJI का ही हमने मिनी माइक मंगाया है और वो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो वो माइक आने से ये पूरा सेटअप जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और गाड़ी में फ़िलहाल मेरे जो सामान लगी है ये है सेडल स्टे यहाँ लगा है, ये टॉप बॉक्स के लिए ये रैक लगा हुआ है यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे बैग जो है फिट कर सकते हैं अपना, और जब टॉप बॉक्स आ जाएगा आपका तो टॉप बॉक्स आप यहाँ लगा सकते हैं। इसको उस वक्त इसको खोलना पड़ेगा, साइड में भी 2 बॉक्स आ जाएगा टूरिंग पर्पस के लिए स्पेशली। और ये है क्रैश गार्ड, ये क्रैश गार्ड है। क्रैश गार्ड गाड़ी के गिरने से आपकी गाड़ी को सुरक्षित रखता है, क्रैश होने के लिए नहीं देता है। तो इसलिए ये क्रैश गार्ड को लगाना बहुत ज़रूरी था। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है।
उसके बाद आगे की ओर मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, वो फॉग लैंप है। फॉग लैंप मैकडॉग का लगा हुआ है फॉग लैंप, और केटीएम का ही इस तरफ दिखाओ, ये केटीएम का ही लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर से हमने लगाया है, ये प्लास्टिक सील का है, लेकिन ये जो है वो मेटल का है, इसलिए ये भी हमने नया चेंज किया है, नया लगाया है। और इसी क्रैश गार्ड में आपको क्रैश होने से सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है वो इस जगह में आता है इम्पैक्ट, ताकि आपकी गाड़ी को ये ऊपर होल्ड करके रखता है, नीचे जमीन में सटने नहीं देता है, जिसके कारण से इन सब जगहों में क्रैश नहीं आता है किसी तरह का, या फिर कोई भी सामान जो है डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है, मशीनरी कोई भी चीज़ें, तो इसलिए क्रैश गार्ड को लगाना बहुत ज़रूरी है अभी। उसके बाद इस तरफ कंपनी फिटेड ये है, ये साड़ी गार्ड है। अगर लेडीज़ बैठती है गाड़ी में तो ये जो है उनका साड़ी वगैरह टायर में ना आए उसके लिए है। ये सरकारी मापदंड है, ये ज़रूरी है, इसलिए कंपनी की तरफ से ये दिया गया है, इसे खोलना नहीं है, कभी भी इसे मत खोलिए। गाड़ी में जो भी स्टॉक चीज़ें हैं वो बहुत सोच समझ के इंजीनियरिंग की जाती है, और कुछ चीज़ें जो आप लगाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी स्टॉक चीज़ें आपको जो कंपनी की तरफ से मिली आप उसको खोलकर आप अपनी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर लें, ऐसा पूरी तरह से कभी करना उचित नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे ब्लॉग रेगुलर देख रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं मेरे ब्लॉग को। मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह अपना प्यार और सम्मान मेरे लिए बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।